अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद तारिक बात कर रहा हूँ। मेरी टांग कटी हुई है। ये पहले ऐसे टांग थी जैसे ये मेरा बाजू भी ऐसे ही है, यानी कि दूध वाले दाने निकल आए थे तो मैं चल नहीं सकता था। तो इसी तरह वो मैं सरकारी अस्पतालों में जाता रहा हूँ, इलाज करवाता रहा हूँ, लेकिन उन्होंने इतना वो नहीं किया। तो इतने पैसे नहीं थे, मजबूर था जो है ना मैं करवा लेता प्राइवेट से। तो मजबूर जोड़ मेरा जो है ना दूध से वो ख़राब हो गया, तो इसलिए मजबूरन मुझे टांग कटवानी पड़ गई है। तो ये मेरे ऐसे हालात हो गए हैं, यानी कि मैं घर बैठ के यानी कि कोई काम धंधा नहीं कर सकता था, कोई मजबूरी ऐसी है। वो मैं गवर्नमेंट का यानी कि थ्रोपिंग का काम करता था, उससे यानी कि गुजारा करता था। कुछ लोग यानी कि मदद कर देते थे, यानी कि इतनी वो अब वो सिस्टम इतना नहीं होता था, यानी कि मजबूरी तौर मुझे फिर हालात ऐसे हो गए हैं। अब भी हवाई रोज़ी है, जैसे लग जाती है कभी नहीं लगती, इसलिए मैं जो है ना बहुत मजबूर हो के मैंने आप भाई को बोला है मुझे जो है ना मेरा जो है ना रोज़गार हो जाए, ये सिस्टम बन जाए ताकि मैं अपने बच्चों के लिए कोई रोज़गार बना सकूं और टांग लग जाए मैं टांग पे चल सकूं। प्यारा रमज़ान में प्यारा हुस्न सलूक। अभी आपने पैकेज देखा। हज़रत सादी का एक कॉल है कि पहले मैं रोता था और अल्लाह से शिकवा करता था कि मेरे पास जूता नहीं है, और फिर मैंने एक ऐसे शख्स को देखा कि जिसकी टांग ही नहीं थी, और मैंने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया। तो सबसे पहले तो शुक्र करें वो लोग कि अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें दी हैं कि हम देख सकते हैं, बोल सकते हैं, खा सकते हैं, सूंघ सकते हैं, चल सकते हैं, हाथ पाँव हिला सकते हैं। आँख खुलते ही सबसे पहले अल्लाह ताला की इन तमाम बेशुमार नेमतों का शुक्र अदा करें कि हम चलते हाथ पाँव हैं। बुजुर्ग हमेशा दुआ दिया करते थे सेहत और तंदुरुस्ती की, अल्लाह सेहत दे तंदुरुस्ती दे, सेहत दे तंदुरुस्ती दे। मैं हमेशा सोचती थी कि ये क्यों नहीं कहते कि दौलत दे, घर दे, गाड़ी दे, हमेशा सेहत तंदुरुस्ती की दुआ क्यों देते हैं। अब पता चला कि जान है तो जहान है, सेहत है तो हर चीज़ अच्छी लगती है, सेहत नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हमारे बहुत प्यारे भाई तारिक, जिनको अभी आपने देखा, हमारा पाँव अगर सुन हो जाता है और हम थोड़ी देर के लिए चल नहीं पाते हैं तो किस कदर कोफ्त से गुजरते हैं हम। इतनी शदीद कोफ्त होती है कि ये टांग क्यों नहीं रखी जा रही ज़मीन पर, क्यों नहीं चला जा रहा। और उनकी तो बेचारे की टांग ही काट दी गई। वजह जो भी रही हो, बीमारी हो, दाने हो, डॉक्टरों की लापरवाही हो, सबसे बड़ी वजह जो है वो गुर्बत है। इंसान की गुर्बत उसकी सबसे बड़ी बीमारी है, क्योंकि गरीब इंसान, पहले भी मैंने कहा कि गरीब इंसान को रोटी, कपड़ा, रहने की जगह भी कहीं ना कहीं मिल ही जाती है, कहीं ना कहीं सो ही जाता है। लेकिन अगर वो बीमार हो तो वो क्या करे। डॉक्टरों के बगैर इलाज नामुमकिन है, पैसे के बगैर इलाज नामुमकिन है। ये हम लोग की बदकिस्मती है, शायद बदनसीबी है कि हमारे मुल्क में पहले पैसे जमा कराने पड़ते हैं और उसके बाद इलाज कराना पड़ता है, जबकि दुनिया के दूसरे ममालिक में पहले इलाज शुरू होता है, बाद में पैसों की बात की जाती है। हम अपने भाई को बुलाते हैं, इससे पहले हम तारुफ करा दें कि सैलानी वेलफेयर से हमारे साथ तहा साहब मौजूद हैं, और काफ़ी अरसे से सैलानी वेलफेयर काम कर रहा है, हम बचपन से देखते आ रहे हैं। और अल्लाह पाक इन लोगों को, मैं कहती हूँ कि फरिश्तों की गैबी मदद से अल्लाह ताला इन लोगों के का साथ दे, जो कि अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनूदी के लिए ये सारे काम कर रहे हैं। सैलानी वेलफेयर से हमारे पास तहा और इसके अलावा हमारे पास रईस फ़तेह हैं, और इनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम अपने भाई को बुलाते हैं, मोहम्मद तारिक साहब को ज़रा भेजिएगा प्लीज़। भाई आपको सहारा चाहिए? कोई आए, आप ज़रा उठ के सहारा दे देंगे? थैंक यू मिसबा। आराम से बैठे आप।
भाई कितने साल हो गए आपको इस बगैर, इसके बगैर? माइक देना। पहले ऐसे था, ये नहीं कि जैसे ही मेरा हाथ है ऐसे ऊपर था, टांग भी मेरी ऐसे थी, ये नहीं कि वो। आपकी टांग कब कटी, कितना अरसा हुआ? ये टांग पहले तो सही था, जब ये दूध वाले दाने निकले ना मेरे, टांग जोड़ खराब हो गया था। कितना टाइम हो गया कटे हुए? तकरीबन इसको जो है ना 3-4 साल हो गए कटे 3-4 हुए। साल हो गए। जी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बच्चे। 5 बच्चे हैं। जी। और आप अकेले कफील हैं? जी जी, मैं अकेला हूँ। पहले क्या काम करते थे, अब क्या काम करते हैं? पहले वो रोपिंग का काम करता था, वो जो धागे काटते हैं अब फैक्ट्री में, अभी भी वही करते हैं? अब वही है, कभी कभार ये नहीं कि वो घर में आके दे दे तो ठीक है, नहीं तो घर में ही रहता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता। ये नहीं कि बहुत ऐसे मजबूर हूँ, कोई समझ नहीं आ रहे, बच्चे ऐसे हैं सारे। दुनिया में जब आप देखते हैं लोगों की तरफ तो इतना गम, इतनी तकलीफ़, इतना दुख, इतनी मजबूरी और बेबसी आपको नज़र आती है कि आप सोचते हैं कि आप कुछ कर सकें इन लोगों के लिए। क्या कर सकते हैं हम तो अपनी अपनी तकलीफ़ उसके बाद कुछ नज़र नहीं आती है। हमारी तो तकलीफ़ बहुत छोटी नज़र आती है जब हम लोगों की तरफ देखते हैं। एक शख्स वाहिद कफ़ील अपने बच्चों का, जो कि मेहनत करता है बच्चों को पालने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, और फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो बीमार हो जाता है और बीमार होने के बाद उसकी टांग ही काट दी जाती है। जो इंसान माजूर पैदा होते हैं ना, या बचपन में ही माजूर हो जाते हैं किसी वजह से, वो फिर भी इन चीज़ों को बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन एक नेमत के होते हुए अगर वो नेमत छिन जाती है ना, सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। भाई आप क्या चाहते हैं? अब हमारे साथ हमारे ये 2 मेहमान इस वक्त मौजूद हैं सैलानी वेलफेयर से। मैं यही ये चाहता आपकी हूँ, जिस तरह अल्लाह ताला ने दुख तो दे दी है, टांग कटी गई है, अभी मैं यही चाहता हूँ अपने पाँव पे खड़ा हो जाऊँ, कोई ऐसा वसीला बन जाए, ये टांग लग जाए, ये नहीं कि पाँव पे खड़ा हो जाऊँ, अपने बच्चों को देख भाल कर लूँ, अपने को रिज़्क कमा लूँ, बच्चों के लिए सारा कुछ। देखिए इस भाई का हौसला देखें कि अभी भी ये नहीं कह रहे कि कोई मेरे बच्चों की कफ़ालत कर ले, मुझे पैसे दे दे, मेरे बच्चों को पढ़ा दे। ये नहीं कह रहे, ये अभी भी यही कह रहे हैं कि कोई ऐसा वसीला बन जाए कि मैं अपने पैरों पे दोबारा खड़ा हो जाऊं और अपने बच्चों की कफ़ालत कर सकूं, उनको संभाल सकूं। बड़ी बात है ये। भाई अगर आज हम आपको ये कहें कि आपका ये मसला आज ही हल हो जाएगा, ये मुआवजा आज ही हो जाएगा, तो क्या कहेंगे आप? मालिक का शुक्रिया अदा करूँगा, आप लोगों का, और जो ये करेगा उनका शुक्रिया अदा करूँगा, और क्या करूँ। अल्लाह ताला के यही दुआ मांगूंगा, जो ये वसीला बन गया है, ये जो ये काम करेगा अल्लाह ताला उसको, उनको इतना दे दुनिया में वो कामयाब ही रहे। तो बस आप अल्लाह का शुक्र मनाएं आज और खुशियाँ मनाएं आज। अब ये रोना धोना बंद कर दें, क्योंकि हमारे साथ सैलानी वेलफेयर के ये 2 लोग मौजूद हैं, ये 2 मोअज़्ज़िज़ लोग, ताहा भाई हैं, रईस भाई हैं, और ये आज एक अनाउंसमेंट करेंगे जो मैं चाहती हूँ कि आप खुद कीजिए। भाई का आपने मसला सुना है सईदा, और हम इनके लिए एक तोहफा ही लेकर आए। तोहफा हम इनको लगवाते और हम देखते किस तरीके से क्या इनके इस पे तासुरात हैं और किस तरह इसको ये खुशी का इजहार करते। हम चाहेंगे कि इसको जो हम इनके लिए तोहफा लेकर आए वो इनको दिया जाए। तो बस वही ले आए तोहफा इनके लिए, जल्दी से लेकर आए, नेक काम में देर कैसी। माशाल्लाह, वाह भाई वाह, क्या बात है। आप इस साइड पे आ जाइए। हाँ ये मुझे अल्लाह ताला ने इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे फरिश्ते नाजिल किए हैं जो उसके बंदों की खैर ख्वाही के लिए, उसके बंदों की आसानियों के लिए दुनिया में चल रहे हैं, फिर रहे हैं इंसानों के रूप में। और सैलानी वेलफेयर का ये एक बहुत बड़ा तोहफा है एक ऐसे शख्स के लिए जो कि माजूर हो चुका है और अपने बच्चों की कफ़ालत नहीं कर पा रहा है इतने सालों से। और आज ये देखें, आज ईद से पहले ही ईद हो गई है हमारे तारिक भाई की। तारिक भाई बिस्मिल्लाह पढ़े, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या बात है। चलिए आइए आइए, चलिए स्टेज भी इस पे चढ़ेंगे।
देख सकते हैं आप लोग, इनकी दुआ ये आज ही पूरी हो गई है। अल्लाह पाक इनको हिम्मत दे, हौसला दे और ये इसी तरह कदम बढ़ाते रहें अपनी औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए। अरे नहीं, बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक। दुआ करें मेरे भाई, दुआ करें। आज ये अब खुद चल सकेंगे ऐसी तरह आराम से, इनको प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो फिर सही है। चलें, अब इसको उठाकर आप फेंक दें इसकी जरूरत नहीं है अब आपको। आप बताएं कैसा लग रहा है आपको, क्या कहेंगे अब आप? माइक करीब करिएगा। माशाल्लाह ऐसे लग रहा है जैसे मुझे अल्लाह ने दोबारा एक नई जिंदगी दे दी। नई जिंदगी दे दी। इसलिए जो है ना, मैं इनका जितना शुक्रिया अदा करूं मेरे लिए बहुत कम है। मेरे दिल से यही दुआ है कि बच्चों को भी यही बोलूँगा, इनके लिए इतनी दुआ करना, अल्लाह ताला इनको इतनी ऊंचाइयों पे ले जाए ताकि मेरे जैसों की ये मदद करते रहें। दुनिया में और भी मेरे जैसे बहुत है, ताकि मेरे दिल से यही दुआ निकलेगी। बच्चों को ये भी बोलूँगा दिल से यही दुआ करना ताकि अल्लाह ताला इनको जो भी वसीला बने उनको इतना ऊंचाइयों पे ले जाए ताकि और भी लोगों की ऐसे मदद होती रहे। आपके बच्चे अब खुश होंगे आज जब घर जाएंगे आप, आपकी बेगम, आपके बच्चे कितने खुश होंगे वो आपको तो देख? खुशी से पागल हो जाएंगे अबू हमारा खुशी, वो तो खरीदने रहे। अल्लाह ताला इसी तरह किसी तरह ये नहीं कि अब हो गया, अल्लाह ताला ने काट दिया, अभी बच्चे हैं कि अल्लाह ताला उनको अपने पैरों पे खड़ा कर दे। ये नहीं कि जैसे पढ़ाई का वसीला है हो जाए, या नहीं कि कैसे कारोबार का हो जाए, बस और अल्लाह से मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ कहेंगे आप? इसमें जिस तरह एक डिसेबिलिटी है उसको एक एबिलिटी में कन्वर्ट कर दिया, जिस तरह आपने दिखा। बेसिकली सैलानी का काम ही ये है कि बजाय देखा जाता है कि हम इनका एक राशन कार्ड बना देते, घर का रेंट फिक्स कर देते या यूटिलिटीज में पैसे दे देते, मोरल यही कर सकते। लेकिन बेसिकली इनको अपने पाँव पे खड़ा करने का मकसद ये है कि अपने माशरे में जाए, अपने लिए रोजगार, अपनी फैमिली के लिए सही आगे बढ़े, कुछ कमा के लाए और अपने जो माहौल है और जो जहाँ ये रहते हैं वहाँ पे एक अच्छी बरसे रोजगार इज्जत की जिंदगी गुजारे, ना किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। कुछ एहतियातें हैं जो इनको लगी है? ये 3 दिन थोड़ा इनको ये जो साथ में जो हेड सिक थी उसका सहारा लेके, इसके बाद ये जिस तरह एक नॉर्मल बंदा वॉक करता है, बस में जाना आना ट्रैवलिंग करना है, वो सब एज नॉर्मल बंदे की तरह ये ट्रैवल करेंगे इस तरीके से। कोई चीज की अभी लागत कितनी होती है वैसे? इसकी लागत कितनी? इसकी लागत जो करंटली जो अभी जो इनको टांग लगे उसकी लागत 1 लाख रुपए है। 1 लाख रुपए? और वो आप लोगों ने वो किया? जी बिल्कुल। चने भाई आपको अल्लाह ताला इनको बहुत दे। मेरे लिए तो घर पे अभी इस टाइम ये नहीं कि हालात ही ऐसे, मैं इतनी अफोर्ड ही नहीं कर सकता हूँ। अल्लाह ताला ने बना के भेज दिया। अल्लाह मैं चाहता हूँ अल्लाह ताला इनको इतनी ऊंचाइयों पे ले जाए, इतनी ऊंचाइयों पे ले जाए ताकि आमीन और मेरे जैसे लोगों की ताकि मदद हो। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से आपके लिए ईदी भी है और आपके लिए राशन भी है। आपको बहुत बहुत आपकी टांग मुबारक हो। शुक्रिया अल्लाह भी आपको इसी तरह चलता फिरता दौड़ता हुआ रखे। बहुत शुक्रिया। भाई की तरफ से भाई ने इस तरह बताया कि इनके 7 बच्चे भी है। तो हमारा अपना एजुकेशन का एक पूरा बोर्ड है जिसको रईस भाई बताएंगे। अच्छा रईस भाई जी। अच्छा, मैं जैसे इन्होंने अभी बताया कि इनके बच्चे भी हैं 5 बच्चे। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी एजुकेशन में बहुत बड़ा काम कर रहा है। इसमें हम टेक्निकल एजुकेशन, स्कूलिंग और प्रोफेशनल एजुकेशन तमाम चीज़ों में हम काम कर रहे हैं। तो आज से इनके बच्चों की तालीम की जिम्मेदारी हमारी होगी और ये जब भी चाहें हमारे किसी भी कैंपस में एडमिशन करवाना चाहें करवा सकते हैं। बस अब बच्चों को एडमिशन भी करा दो। मुझे अल्लाह ताला से और क्या चाहिए, बस अब अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने लोगों ने तुम्हारा हाथ पकड़ा। बच्चों का भी हो गया। मैं जितना इनका शुक्रिया अदा करूँ बहुत कम है मेरे लिए, बहुत कम। मुझे आपकी तकलीफ़ का एहसास है क्योंकि हमारे बहुत ही करीबी रिश्तेदार हैं और बहुत मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं। उनके साथ भी अभी कुछ टाइम पहले यही हुआ कि 1-1.25 साल तक वो गैंग्रेन की प्रॉब्लम में रहे और उनकी टांग जो है वो आधी काट दी गई। और हम उनकी तकलीफ़ क्योंकि वो
बहुत हशाश बशाश घूमने फिरने वाले ज़िंदा दिल आदमी थे, और जब उनके साथ ये हुआ तो उनकी तकलीफ़ हमने देखी और महसूस की, और हमारी महसूस करने से ज़्यादा उनको तकलीफ़ हुई होगी, हज़ारों गुना ज़्यादा मैं समझ सकती हूँ। तो मैं समझ सकती हूँ कि अल्लाह की कोई नेमत आपके पास हो और वो ना रहे तो कितनी तकलीफ़ होती है। लेकिन अब माशाल्लाह क्योंकि वो अमेरिका में हैं तो वहाँ पे उनकी बहुत अच्छी केयर हो रही है, और उनको भी इसी तरह से आपके जैसी टांग लगा दी गई, और माशाल्लाह वो अब बिल्कुल फ़िट हैं। अल्लाह पाक हर बीमार को सेहत दे और आप सबको तौफीक दे कि आप लोग इसी तरह अल्लाह की मखलूक की खिदमत करते रहे। आमीन सुम्मा आमीन। एक छोटी सी जी हाँ, एक बात का और इजाफा कर दूं, अगर ये रोजगार के सिलसिले में भी हमसे रब्ता करते हैं, इनको जो किस्म का अगर इनको आपको घर के रोजगार पास भी देंगे वो। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे, देखते रहिएगा प्यारा रमज़ान।